पर ये कह रही है कि जो कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री ने इस तरह के बयान दिए या 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उस पर क्यों नहीं इस तरह की रणनीति अपनाई जाती कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती है या फिर विरोध दर्ज करवाया जाता है? क्या सिर्फ कांग्रेस की ही जब महिलाओं के द्वारा यहाँ पर टिप्पणी की जाएगी तब विरोध होगा, लेकिन जब खुद के प्रधानमंत्री करते तब विरोध क्यों नहीं करते भाजपा? मैंने कभी नहीं सुना हमारे प्रधानमंत्री जी को किस तरह से कभी कोई अपशब्द किसी के लिए बोलते हुए। आपने देखा है पार्लियामेंट के अंदर भी अगर वो संबोधन करते तो बड़े विनम्रता से संबोधन करते हैं। वो नारी रिप्रेजेंट कर रही है पूरे देश के 50% को, उसके साथ आप डिफरेंसेस कैसे आप कर रहे हैं, उसके लिए आप अपशब्द कैसे यूज कर रहे हैं? ये मेंटालिटी बैंक्रप्सी है और कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। इनको अपनी हार आने वाले समय में नजर आ रही है। सोनिया गांधी सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस की राजनीति का और लगातार चाहे हम कहें राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सीढ़ी दर सीढ़ी राजनीति में आगे बढ़ती रही, लेकिन उसी कांग्रेस का स्तर इतना नीचे गिर रहा है कि महिलाओं के खिलाफ जब बयान आते हैं तो उसकी छड़ी सी लग जाती है। प्रिया सेठी जी मेरे साथ है। हाल ही में रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया जिसके बाद लगातार भाजपा उनको कटघरे में रख रही है और कह रही है कि ये जो बयान है आपत्ति से भरा हुआ है, आप कैसे एक महिला के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी कर सकते हैं? तो प्रिया जी क्या लगता है ये जो राजनीति का स्तर हर दिन गिर रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, चुनावी मौसम आ रहा है, तो ये कैसे आगे कांग्रेस बढ़ रही है? मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के जितने नेता हैं वो सब बैंकरप्ट हो गए हैं, दिमागी तौर पे बैंकरप्ट। किस तरह की शब्दवाली करनी चाहिए, किस तरह से महिलाओं के बारे में बात करनी चाहिए, यही नहीं। राहुल गांधी जी ने बार बार पब्लिक मीटिंग्स में ऐश्वर्या राय बच्चन जी के लिए अशब्द यूज किए हैं, उन्होंने बार बार कहा है। और पिछले दिनों इनकी एक स्पोक्सपर्सन है सुप्रिया श्रीनाथ जी ने कंगना रनावत जी के लिए एक बहुत बड़ा अशब्द जो है उनको यूज किए हैं। मुझे लगता है ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है और कहीं ना कहीं वो नारी शक्ति को पहचानने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आपका आईटी सेल इतना स्ट्रांग है कि आप हमारे हर शब्द को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब आपके राजनीतिक दल से कुछ शब्द आते हैं वो हम पकड़ते तो आपको मिर्ची लग रही है। मुझे लगता है कि आईटी सेल स्ट्रांग नहीं है। हमारा जबरदस्त चीज ये है कि हमारे नेता तो कुछ नहीं बोलते। हमारे नेताओं को देखा है आपने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक दिन स्टेज के ऊपर एक महिला जो है पैर छूने की कोशिश करती है तो उन्होंने हाथ जोड़ के उन्होंने विनम्रता से उनको कहा कि नहीं बहन जी, इस समय निवेदन किया उन्होंने। तो उनकी मानसिकता बताती है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, आपको डिफरेंसेस भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकते हैं, आपको डिफरेंसेस माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हो सकते हैं, लेकिन जो नारी रिप्रेजेंट कर रही है पूरे देश के 50% को, उसके साथ आप डिफरेंसेस कैसे आप कर रहे हैं, उसके लिए आप अपशब्द कैसे यूज कर रहे हैं? ये मेंटालिटी बैंक्रप्सी है और कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। इनको अपनी हार आने वाले समय में नजर आ रही है। और यही नहीं, महिला शक्ति आने वाले इन चुनावों में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस का अपना चेहरा जो है बताएगी। सोशल मीडिया पर ये कह रही है कि जो कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री ने इस तरह के बयान दिए या 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उस पर क्यों नहीं इस तरह की रणनीति अपनाई जाती कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती है या फिर विरोध दर्ज करवाया जाता है? क्या सिर्फ कांग्रेस की ही जब महिलाओं के द्वारा यहाँ पर टिप्पणी की जाएगी तब विरोध होगा, लेकिन जब खुद के प्रधानमंत्री करते तब विरोध क्यों नहीं करते भाजपा? मैंने कभी नहीं सुना हमारे प्रधानमंत्री जी को किस तरह से कभी कोई अपशब्द किसी के लिए बोलते हुए। आपने देखा है पार्लियामेंट के अंदर भी अगर वो संबोधन करते तो बड़े विनम्रता से संबोधन करते हैं। आपने देखा इन 10 साल के कार्यकाल के अंदर किस तरह से 370 को जम्मू कश्मीर से भी हटाकर हमारी जैसी बहनों को, जो हम जम्मू कश्मीर में रहती है, मान सम्मान बढ़ाया है, उनका अधिकार दिलाया है, वाल्मीकि समाज की बहनों को, बेटियों को इज्जत दिलाई है। आने वाले समय के अंदर ये चुनाव का मौसम है, चुनाव का समय है और चुनाव के समय के अंदर अपनी वाणी को कहीं ना कहीं आपको संयम रखना होता है। पहले जब सुप्रिया श्रीनाथ ने बयान दिया था तो महिला आयोग आपके समर्थन में आया था भाजपा के, और उन्होंने आवेदन किया था पूरी तरह से कि देखिए हम जो है चाहते हैं सुप्रिया श्रीनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। रणदीप सुरजेवाला के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं आप? हम लोग पुरजोर मांग करते हैं कि रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा के मेंबर हैं, उनकी मेंबरशिप को रद्द करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस राज्यसभा में कौन बैठता है? वो लोग बैठते हैं जो ज्ञानी होते हैं, वो लोग बैठते हैं जिनको शब्दावली पे कंट्रोल होता है, जो इस देश की नब्ज को पहचाने, इस देश के मान सम्मान को बढ़ाए,
जिसको नारी का मान सम्मान बढ़ाना नहीं आया उसका कोई हक यानी नहीं आप है कहते हैं कि कि वो साइलेंट राज्यसभा में बैठ वोटर, पाए। जो साइलेंट वोटर जिसको आप नारी शक्ति कहते हैं, वो साइलेंट वोटर साइलेंटली कांग्रेस को जवाब दे। आप इस तरह से जवाब चाहते हैं? साइलेंट वोटर नहीं है आज की महिला शक्ति। आज की महिला शक्ति पुरजोर तरीके से जो है जवाब देती है और वोटिंग के जरिए जो है आने वाले समय में कांग्रेस को जवाब देगी। देखिए, साफ तौर पर महिलाओं पर जब आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है तो वोट का अधिकार सबके पास है। देश की आधी आबादी महिलाओं के पास है। और अगर हम कहें तो वित्त मंत्री का पदभार भी निर्मला सीतारमण जब संभाल रही थी, तब भी सबने कहा था कि एक महिला घर का चूल्हा भी संभाल सकती है, तो वित्त मंत्रालय में देश को भी संभाल सकती है। लेकिन कांग्रेस की ये टिप्पणी आने वाले समय में अगर भारी पड़ती है तो उसमें बड़ा योगदान सुप्रिया श्रीनेत या फिर रणदीप सुरजेवाला का होने वाला। आप ये हमारे से देखते हुए